अच्छा मुझे ये बताइएगा रीच कि इस इंडस्ट्री में रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? इस इंडस्ट्री में रहने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है फॉर एग्जाम्पल और क्या क्या, ज़रा थोड़ा सा एलेबोरेट करें इस चीज़ को। बहुत हार्श रियलिटीज़ हैं कुछ इस इंडस्ट्री के बारे में, जैसे कि देयर आर सम डायरेक्टर्स जो मतलब आपको एक्सप्लॉइट करने की भी कोशिश करते हैं, और फिर उसके अलावा आपके वहाँ पे फेवरिज्म बहुत ज़्यादा है, लॉबी सिस्टम बहुत ज़्यादा है। आप डिज़र्व करते होंगे, आप सेट पे होंगे, अगले दिन आपको निकाल देंगे, आपको नहीं पता, क्योंकि उनकी अपनी कोई फेवरिज्म होगी तो वो उनको आगे ला के मतलब काम किए हुए इंसान को भी वो निकाल कर दूसरी किसी बंदी को ले आएंगे। सो इट्स लाइक दैट, इवन इफ़ यू आर साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट फिर भी कुछ ना कुछ बदल सकता है। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद भी चेंज हो सकता है। हाँ। तो लेकिन क्यों ये इंडस्ट्री में ये क्यों फॉलो किया जाता है इस ट्रेंड को, और फिर आपके पास कोई राइट नहीं होता, काम इसी तरह मिलता है इंडस्ट्री में आगे फिर? नहीं, इस तरह तो नहीं मिलता, बट हाँ कुछ लोग नेगेटिव हैं तो नेगेटिव को नेगेटिव तरीके से काम मिलता है, और जो पॉजिटिव हैं वो फिर पॉजिटिव वे में आगे जाते हैं। मतलब फिर उनके लिए हर्डल बहुत ज़्यादा है, उनके लिए स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, बहुत टाइम लगता है फिर उनको उस चीज़ से निकलने के लिए, क्योंकि इतने लोग हैं भीड़ में जो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। यू अंडरस्टैंड? आपके सामने कोई मतलब Yeah, जो I have आपने an देखा, example. I have a कोई very एग्जांपल open बताएं कि example. क्या? There is a director, I won't take his name. तो ऑडिशन हुआ, आई वॉज ऑल्सो देयर, मैंने ऑडिशन दिया और मैंने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया, क्योंकि मैं अपनी होमवर्क हमेशा करके जाती हूँ, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं कहूँ कि मैं शायद अपने बारे में तारीफ़ कर रही हूँ। ऑडिशन होने के बाद वो ऐसा कह ही नहीं सकते थे कि ये ऑडिशन अच्छा नहीं हुआ है, अच्छा। क्योंकि वो वाकई अच्छा था। उन्होंने मुझे कहा कि ऑडिशन तो आपका बहुत अच्छा है, बट उनकी जो नज़रें थी ना वो कुछ और बता रही थी। मैंने दिल में सोचा कि नहीं प्लीज़ अब नहीं, अब ये ना ऐसा कुछ कह दे। फिर तो मेरे साथ एक और लड़की भी थी जिसने ऑडिशन दिया और उसको कुछ नहीं आता था। तो कुछ टाइम बाद मुझे लगा, आई वाज वेरी हैप्पी कि अच्छा मैं सिलेक्ट होने वाली हूँ, मुझे ही ये प्रोजेक्ट मिलेगा। तो बाद में मुझे पता चला छोटा प्रोजेक्ट था या बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था? नॉर्मल प्रोजेक्ट था, ठीक है, एवरेज था। जब डायरेक्टर ने मुझे बुलाया तो मुझे कहा कि सॉरी यू आर नॉट सेलेक्टेड। आई वाज लाइक व्हाई? मैंने कहा ठीक है, बट गिव मी द रीज़न, फॉर व्हाट रीज़न, सो दैट आई नो, और मैं उस पर काम करना शुरू करूँ कि क्या वजह है कि मैं सेलेक्ट नहीं हुई। क्यों नहीं किया? ही सेड क्योंकि आपने मुझे ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। अच्छा, इसे ग्रीन सिग्नल कहा जाता है? यार मतलब आपने मुझे ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। एंड आई वाज लाइक ग्रीन सिग्नल? यार देखो, अब मैं उनकी एक्टिंग करके दिखाती हूँ। जी जी ज़रूर। देखें, अब आप इतनी हॉट चिक हैं, इतनी प्यारी हैं, और अब आपने मुझे ग्रीन सिग्नल नहीं दिया तो क्या हो सकता है? जो और इतनी हैं जिन्होंने मुझे ग्रीन सिग्नल दिए, तो डायरेक्टर तो मैं हूँ, काम तो मैं खुद ही निकलवा लूँगा, दैट डजंट मैटर। मैंने कहा पहले मैंने बड़े डायरेक्टर थे? हाँ, कुछ अच्छा नाम है उनका। अच्छा, अब तो नहीं रहा, बट अच्छा नाम था उनका। तो मैंने उनको सैल्यूट किया, मैंने कहा वाओ दैट्स सो नाइस ऑफ यू कि आपने मुझे इतने ओपनली बताया। तो फिर आप अपने नई सिलेक्शन के साथ जाएं, अल्लाह हाफिज़। उस वक्त तो मैंने उनको बड़ा स्ट्रांगली जवाब दे के मैं चली गई। हाँ। बट जाने के बाद मैं बहुत रोई कि यार हर दफ़ा यही क्यों है, वाई, यही एक चीज़ इनके माइंड में क्यों बनी हुई है। तो मैं रोई और फिर मैंने अपने आप को काम डाउन किया। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये कोई आखिरी चीज़ नहीं है, 10 में से अच्छे लोग भी हैं, उनके साथ भी काम किया जा सकता है अपने आप को और इम्प्रूव करके। तो जब मैं वापस आई तो मुझे पता चला कि सब कुछ होने के बाद वो लड़की जब सेट पे आई, अगले 2-3 दिन बाद जब भी आई वो, तो जाहिर सी बात है एक सेट की कोस्ट होती है, और उन्होंने वो जो कुछ भी उस पर लगाया हुआ था, तो उनको तो एक्टिंग अगर आप नहीं करके देंगे, उस दिन में जितने सीन लिखे हैं वो नहीं करके देंगे, तो उनका नुकसान होगा जिन्होंने अपने पैसे लगाए हुए हैं, रेंट पे किया होता है, प्रोडक्शन अब वो जो डायरेक्टर थे वो आगे अपने आप में, क्या तुमसे हो ही नहीं रहा, क्या है ये, क्या कचरा ले आए हो, ये वो। अब वो लड़की शक्ल देख रही है कि हाँ भाई, मतलब अब करवाओ मुझसे एक्टिंग। तो कुछ टाइम बाद मुझे कॉल आ गई, मुझे कहते कि हमें अर्जेंटली आप सेट पे चाहिए। मैंने कहा बट आई टोल्ड यू कि मतलब मैं इस तरह तो बिल्कुल नहीं आने वाली हूँ। उन्होंने कहा भाई हम इस बारे में बात ही नहीं कर रहे, इस वक्त हमारा सेट फंसा हुआ है, आप आए। मैंने कहा फिर मेरा बजट वो नहीं होगा। उन्होंने कहा बीबी आप मुंह से जो बजट निकालेंगे आप पूरा करेंगे, आप पहुंच जाए सेट पे। क्या बात है। मैं उस सेट पे गई फिर उसके बाद, लेकिन मुझे उस बंदे से दोबारा ये चीज़ फील नहीं हुई कि वो ग्रीन सिग्नल मांग रहा है। ना फिर तो ऐसे फ्रेंडली, बिल्कुल फ्रेंड्स बन गए हम। मतलब ये उनके साथ होता है जो
करना चाहिए, लेकिन आप मतलब हमारे साथ भी गलत हो जाता है ना, जो लोग सही होते हैं ऐसे ही है कि उन बेचारों का क्या कसूर है यार, उनको अब ये तो एक लड़की थी जिससे नहीं हो सका, कुछ लड़कियां कर भी लेती हैं सही से, तो फिर वो आगे भी निकल जाती है जल्दी, ऐसे ही है, फिर फटाफट नीचे भी गिर जाती है। लेकिन एक चीज़ है, मैं ये मानती हूँ कि ये एक ऐसा स्टेप है कि अगर आप इसे उठा लेते हो तो फिर आपने पूरा टाइम यही काम करते रहना है। ये नहीं कि आपने अगर ये किया है आगे जाके आप नहीं करना, क्योंकि हमारी जो फील्ड है ये इतनी इंटरकनेक्टेड है, हर बंदे को हर बंदे के बारे में पता होगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, कभी किसी डायरेक्टर ने कोई मैसेज किया गलत मतलब? हाँ बिल्कुल। क्या, कौन से डायरेक्टर ने, मतलब क्या डिमांड क्या की? नाम तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन बहुत ही वेल नोन डायरेक्टर है वो, उनके ड्रामास काफ़ी हिट किए। अच्छा, कोई ड्रामे का नाम ही बता दें यार, ये मैं नहीं बता सकती, ठीक है। तो फिर आपने मतलब उन्होंने भी कुछ इसी तरह की डिमांड्स की? इस तरह की डिमांड तो नहीं थी, बट इट वाज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप डिमांड, बट ऑब्वियसली इतने एज डिफरेंस के साथ आप ऐसी बात कैसे कर सकते हो? शादी का कहा उन्होंने भी? नॉट शादी। अच्छा, मतलब वो वाला रिलेशन, जस्ट अ रिलेशनशिप। हाँ सही, और आपने इनकार कर दिया फिर? ऑब्वियसली। टीम अगर बात करें तो मतलब कितने % लोग हैं जो कि पॉजिटिव हैं और कितने % नेगेटिव हैं? यार 80% नेगेटिव है, 20% लोग पॉजिटिव है, और वो बड़े मुश्किल से मिलते हैं, और बड़ी मुश्किल से मतलब आपको उन लोगों के साथ डील करना पड़ता है। लाइक नेगेटिव लोगों के साथ आपको बहुत मुश्किल से डील करना पड़ता है, तो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं, रोड़े भी अटकाते हैं। यार आप ये देखो कि मेरा स्टिल शूट था, और बड़ा एक वेल नोन ब्रांड है जिसके लिए मुझे अप्रोच किया था, और उसमें जो उन्होंने नीचे लोग रखे होते हैं कोऑर्डिनेट करने के लिए, उसने मुझे मैसेजेस पे स्वीटी बुलाना शुरू कर दिया। अच्छा, मैंने कहा यार स्वीटी, मैंने कहा ये तो मुझे किसी ने नहीं कहा। मैंने कहा स्वीटहार्ट आप मुझे ये बताएं अभी आप कहाँ हैं? अच्छा, तो उसने भी, वो भी हैरान हो गया। तो नहीं ले गई? सुनो ना, वो भी हैरान हो गया, उसने कहा ये क्या, ये तो राजी होगी लगता है। ग्रीन सिग्नल। हाँ ग्रीन सिग्नल मिल गया। मैंने कहा मुझे बताएं, मैं चाह रही हूँ शूट से पहले हम एक दफ़ा ज़रा कपड़े देख लें और मैं ज़रा चेक कर लूँ और मैं आपके पास आ जाऊँ। खुश हो गया, उसने मुझे लोकेशन भेज दी, आ जाए। अच्छा, मैंने अपने गार्ड्स उठाए, मैंने कहा चलो भाई आज तो बड़ा अच्छा शिकार है। मैं गई। गार्ड्स भी रखे हुए हैं इस काम के लिए? हाँ, जो तंग करेगा उसको। वैसे तो मैं खुद भी काफी हूँ, लेकिन हाँ ऑब्वियसली आई हैव, मेरे पास सब कुछ मौजूद होता है, और मुझे बड़ा शौक है ऐसे लोगों को यू नो दिन में तारे दिखाने का। अच्छा, मैंने कहा चलो यार अभी तो इतने मजे का स्वीटी किसी ने बोला, मुझे इतने प्यार से आओ उसको बताएं स्वीटी क्या होता है। उस बेचारे के साथ मैं गई, और जब तक मैं पहुंची उसे लोकेशन भेजी, तो मुझे नहीं पता उसने मुझे कहाँ से देखा, पर उसने देखने के बाद मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं कॉल्स करती रही, मैंने कहा स्वीटी फोन तो उठाओ, जानू आई वेटिंग हियर। अच्छा जी। उसने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। मैंने फिर वहाँ जो बंदा खड़ा था, मैंने उससे कहा कि मैंने कहा ये मैं ड्रेसेस के ट्रायल के लिए आई हूँ, आप मुझे प्लीज़ बता दें वो किधर है। वो कहते वो ऊपर है। ऊपर जाने के बाद मैंने उठा लिया बस।